हमारी ज़िंदगी होती है, कभी कभी ऐसी हो जाती है, हमें लगता है ज़िंदगी ख़त्म हो गई। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ दिन में धीरे धीरे, ये देखिए, पहले जब तू खत लिखता था, कागज में चेहरा दिखता था। ये है विदेश में रह के यार, अपने देश की कई बार बहुत 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 याद आती है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ। सुबह हो चुकी है, स्कूल की तैयारी कर रहे हैं। आज है थर्सडे और कल है लास्ट व्रत, क्योंकि शनिवार को है अष्टमी। तो आपको पहले बता देते हैं, क्योंकि ब्लॉग कभी आते हैं कभी नहीं आते, तो उस वजह से थोड़ी कन्फ्यूजन होती है। फिलहाल मैं निकल रही हूँ स्कूल के लिए और आज थोड़ा सा बारिश हुई है, बट वेदर बहुत अच्छा है, तो ठंड नहीं है। जैकेट फिर भी मैंने रख ली जस्ट इन केस, कई बार यहाँ मौसम कब बदल जाए पता नहीं लगता। फिलहाल आज का दिन शुरू करते हैं। बोलते गणपति बप्पा मोरिया, जय माता दी। तो आ जाइए और मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस, फिलहाल आ चुकी हूँ मैं अपने छोटे वाले ब्रेक में, क्योंकि 20 मिनट का जो ब्रेक होता है उस पर मैं वॉक कर लेती हूँ। और आजकल मेरा पैर थोड़ा बेटर है और आज मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी है। तो फिलहाल आपको ये दिखाती हूँ। ये जो स्टिक है वो यहाँ से यहाँ तक क्या कर रही है भाई, टूट के गिर गई है शायद, क्योंकि ऐसे स्टिक पेड़ के बीचम बीच क्या करेगी। तो चलिए, फिलहाल न्यू जर्सी का कुछ वेदर ऐसा है कि ठंड तो नहीं है, फिर भी हल्की जैकेट पहन लिए। और वेदर क्लाउडी हो रहा है, बारिश हुई नहीं है, बट अच्छा वेदर है। तो आप देख सकते हो स्प्रिंग शुरू हो गया है। तो ये देखिए, पत्ते आने लग गए हैं पेड़ों में और कुछ दिन में ही सब हरे भरे हो जाएंगे। जितने आपको ऐसा लग रहा है ना उजड़ गए थे बेचारे पतझड़ आने से, इसी तरह हमारी ज़िंदगी होती है। कभी कभी ऐसी हो जाती है, हमें लगता है ज़िंदगी ख़त्म हो गई। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ दिन में धीरे धीरे, ये देखिए, इनमें पत्ते आने शुरू हो रहे हैं और इसी तरह हमारी ज़िंदगी होती है। होप हारनी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ दिन में ये हरे भरे हो जाएंगे। ऐसी लाइफ होती है। जब कुछ ख़राब चीज़ें लाइफ में चलती है, हमें लगता है यार लाइफ ख़त्म हो गई, ये हो गया। मुझे भी लगता है कई बार, बट हमें अपनी ज़िंदगी को इस नेचर से कनेक्ट करना चाहिए और बहुत पॉजिटिव होना चाहिए कि यार जब ये पेड़ दोबारा से ख़राब होने के बाद, मतलब पतझड़ आने के बाद दोबारा आ जाते हैं, नेचर है और ये हमें सिखाता है। हमारी लाइफ भी ऐसी होती है। तो हमें इन लोगों से सीखना चाहिए। जब ये पतझड़ में झड़ जाते हैं, ऐसे ही कुछ नेगेटिव चीज़ें आने के बाद हमारा मूड ख़राब हो जाता है, सारी ज़िंदगी में लगता है सब खत्म हो गया। नहीं, थोड़े दिन रुकिए, फिर से हरे भरे हो जाएंगे। तो बी पॉजिटिव इन योर लाइफ एंड दैट इज़ माई मोटिव। एवरी डे मैं अपने आप को खुद ही पॉजिटिव फील कराती हूँ। और सबसे अच्छी बात है, कोई और आपको नहीं करा सकता। जब तक आप खुद में खुशी नहीं फील करते तब तक नहीं हो सकता। फिलहाल चलिए मैं वॉक फिनिश करती हूँ और आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो गाइस, मेरा लंच शुरू हो गया। मैं ज़्यादातर अपनी कार में आके लंच करती हूँ। तो आज मैं लाई थी अपने लिए, ये राइस लाई थी और चने लाई थी इसमें पैक करके, ठीक है। तो क्या हुआ, चने का डब्बा ही नहीं खुल रहा। आई डोंट नो। मैंने इसको बस माइक्रोवेव में गर्म किया था और उसके बाद पता नहीं इसको क्या हुआ। मैंने ढक्कन लगाया और ये ऐसा जाम हो गया कि ये देखिए क्या हुआ है। पिछले 20 मिनट से तीनों इसके मैं खोल के मैंने हर तरीके से कोशिश करी, मेरे नेल्स तक टूट गए। ये देखिए, बट ये डब्बा नहीं खुल रहा है। अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास कोई चॉइस नहीं, क्योंकि मैं भूखी रहूँगी पूरे दिन। तो आज मेरा डिनर, या आई मीन सॉरी, आज मेरा लंच है प्लेन राइस। तो ज़िंदगी में ये भी सीखा कि जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता ना, लोग कहते हैं खाली चावल कैसे खाते हैं भगवान, ये कैसे खाते हैं, वो कैसे खाते हैं। मजबूरी होती है ना आदमी। ये तो फिर भी चावल काफ़ी सही है, पके हुए हैं। आदमी कच्चे चावल खा ले, आदमी घास खा ले, कुछ भी खा ले। जब भूख लगती है ना, तो मुझे इस टाइम इतनी भूख है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा कि चने हैं कि नहीं। मैंने बहुत कोशिश कर ली, 20 मिनट खराब कर लिए, नाखून तोड़ लिया, डब्बा तोड़ लिया, बट शायद किस्मत में नहीं था। भगवान को ये रियलाइज कराना था कि बेटा ये भी खा के देखो और काफ़ी अच्छे हैं। तो इसी तरह पेट भरते हैं और घर जाके खाएंगे। तो बोलते हैं, इसीलिए कहते हैं कि जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। सीताराम राधे श्याम, सीताराम कहिए। तो दोस्तों, फाइनली घर जा रही हूँ। 4:15 हो चुके हैं
फ़िलहाल मैं घर जा रही हूँ और वेदर बहुत अच्छा है। इनफैक्ट दिस जैकेट की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अच्छा हो गया वेदर। फ़िलहाल चलिए निकलते हैं घर की तरफ और आपसे मिलते हैं सीधे घर। दोस्तों मैं घर आ चुकी हूँ और यहाँ मेरे पति ने चाय रखी हुई है और यहाँ पे इन्होंने खाना भी सब्जी बनाई हुई है पनीर की, तो थैंक्स टू हिम। हम कुछ खाएंगे, चेंज करेंगे और फिर बाकी जो काम है वो हम करेंगे। फ़िलहाल आज का रूटीन यही था। सुबह से आपने देख लिया क्या है, अभी तक 4:30 ऑलरेडी बज चुके हैं, मतलब 4:35 हो चुका है। अब उसके बाद का जो होगा आपको दिखा देंगे। फ़िलहाल मैं ज़रा चाय पीती हूँ, कुछ खाती हूँ और आप। तो गाइस मैं घर आई और सो गई। मुझे याद ही नहीं रहा कि मेरी डॉक्टर अपॉइंटमेंट है, तो मुझे सामने जाना है। जल्दी से मोजे भी नहीं पहने और भागती हूँ। सामने जो डॉक्टर है ना, आपको पता है मैंने बताया था आपको मेरी अपॉइंटमेंट है वहाँ पे। अब मैं जल्दी से जा रही हूँ। मैं सो गई थी और उनका कॉल आया मुझे, तो चलिए आइए जल्दी से। आपको पता है मेरे पैरों का इलाज चल रहा है, तो फिलहाल जल्दी से जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट, सो I'll remember this one starting. Yeah. When you walk, do you feel it? It does. I feel it. I feel it. I feel it now also. Oh. Even if I'm not walking. Not doing anything. Yeah. Even if I'm not walking, I can feel it. Like. So where's the pain spot you talk? Like it starts from here and goes all the way back. Okay. So. Going back मेरे घर पे, क्योंकि जो मेरे पैरों में सुइयाँ लगी हैं, इतनी सुइयाँ, मुझे लगता था बड़ा फन होगा एक्यूपंक्चर। इट्स नॉट दैट फन एक्चुअली, इट्स लॉट ऑफ पेन यू हैव टू गो थ्रू। बट नो पेन नो गेन। एनीवे वेदर इज़ सो गुड। मेरा घर है सामने, डॉक्टर का घर इधर, कितना अच्छा है ना। अगर ऐसे ही डॉक्टर मिल जाए हमको तो क्या चाहिए लाइफ में। फ़िलहाल चलिए, और हम पहुंच चुके हैं अपने घर। मन तो वॉक पे जाने का, पर हिम्मत नहीं है यार। लग रहा है छोड़ो, कौन जाए वॉक पे। लंबी लंबी बातें तो मैं बहुत करती हूँ, ये करो वो करो, बट जब पैर में दर्द होना तो सच्ची कुछ मन नहीं करता। फ़िलहाल हम अपने ज़रा मेल बॉक्स से मेल ले लेते हैं, और हमारा मेल बॉक्स सबका टूटा पड़ा है। काफ़ी सारी चिट्ठी आई है। पहले जब तू खत लिखता था, कागज में चेहरा दिखता था। आजा उम्र बहुत है छोटी, अपने घर में भी है रोटी। चिट्ठी आई है। विदेश में रह के यार अपने देश की कई बार बहुत 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 याद आती है, क्योंकि सूनी हो गई सड़क की गलियां, कांटे बन गई तार के कलियां। बस इतना ही है। फ़िलहाल आपको दिखा दें स्प्रिंग का, आपको मैंने बताया था और अभी भी दिखा दें। मेरे इस पेड़ पे ऐसे खूबसूरत फूल आएंगे ना कुछ दिन में, आप देखना। भी शुरू हो रहा है, बट ट्रस्ट मी, जब ये शुरू होंगे ना आना, आई विल शो यू। अभी आप देख लो एक बार, और अगर आप मेरे व्लॉग डेली देखते हो तो प्लीज़ नज़र रखिएगा इस पेड़ पे। अभी कुछ ऐसा है और कुछ दिनों बाद ये कैसा दिखेगा आप कहोगे क्या खूबसूरत है। तो कीप वॉचिंग माई व्लॉग प्लीज़। सो सी एनीवे, ओके, एनीवे, बाकी ज़्यादा कुछ दिखा नहीं सकते। फ़िलहाल मैं अंदर जाती हूँ, मेरे पति आने वाले होंगे, उसके बाद मुझे घर के काम करने हैं। उसके बाद क्या काम करना है वो तो पता नहीं। फ़िलहाल पति आते हैं, एक कप चाय बनाते हैं और चाय पीते हैं, तो आ जाइए। तो गाइस अब रात के बज चुके हैं 9:30, थोड़ा लेट हो गया। हम बनाने जा रहे हैं नित्या के लिए पुलाव, और इनके लिए व्रत वाले चावल बना दिए। तो यहाँ हम जा रहे हैं मशरूम चावल, मशरूम के जो राइस हैं, तो मैं प्लेन राइस को फ्राई करके फ्राइड राइस बना रही हूँ। तो फिलहाल ये बनाते हैं और आपसे मिलते हैं। गाइस मेरा पति कह रहा था अभी व्रत के चावल बहुत अच्छे बने, मैं यहाँ मशरूम बना दी। मैं पता ज़्यादा अच्छा खाना क्यों नहीं बनाती, आप लोगों को बताती हूँ। क्योंकि अगर मैं ज़्यादा अच्छा खाना बनाऊँगी फिर सबकी एक्सपेक्टेशन होगी कि शिल्पा ही खाना बनाए, वो मैं नहीं चाहती। क्योंकि मैं खाना अच्छा बनाती हूँ, नातों को मैं रोक लेती हूँ ज़्यादा अच्छा मत बनाओ, क्योंकि यार वैसे इतने काम होते हैं। कुछ ही सुइयाँ लगा दी हैं, आपने देखा ही होगा, मैंने वीडियो थोड़ी सी डाली, इतनी सुइयाँ पैरों में लगी कि पूछो मत। और चलते चलते भी, जब हमारे डॉक्टर साहब इतने हैं कि घरेलू डॉक्टर है, तो चलते चलते मैंने कहा आई इतना दर्द हो रहा, फिर बैठा दिया मुझे, फिर 4 सुई नीचे से लेके आए और फिर 4 सुइयाँ लगा दी, पता चलते चलते। कह रहे रुको, वो खुद ही कह रहे थे मैं आपका। और पता क्या हुआ आज, आपको मतलब पकड़ना ऐसे मैं बताती हूँ काम कर। तो इसमें तो आज क्या हुआ, मैं सो गई, स्कूल से आई, मुझे पता था अपॉइंटमेंट थी, फिर भूल गई मैं। सोते सोते किसको याद है, 6 बजे की अपॉइंटमेंट थी, 6:10 बजे मेरे पास कॉल आ रहा है। लकीली 6:10 बजे 6:10 में, हाँ, तो मेरे पास कॉल आ रहा है। लकीली मैंने देख लिया और उनका नंबर मेरे पास सेव नहीं था, उन्होंने मेरा नंबर लिया तो मैंने उठाया।
कह रहे मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ। आर यू कमिंग? 6 ओह माय गॉड, आई जस्ट वोक अप। मैंने जल्दी से ये टी शर्ट डाली, घर वाली पजामा डाला, भाग के गई ठंडाई। अब मैं ठंडाई पीऊंगी। इस ब्लॉग को यहीं तक रखूंगी। आई होप यू लाइक। तो गाइज नमस्कार, जय माता दी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। सुबह का वेदर ऐसा हो रहा है, कुछ बारिश शुरू हो गई है। मैंने अपनी चाय ले ली और आज है मेरा लास्ट व्रत। कल है अष्टमी की पूजा यहाँ पे, तो आज मेरा आखिरी व्रत है। ये बो इसलिए लगाई कि बाल आँखों पे ना आइए, मैं सोचेगा कि मैं ऐसे स्कूल जा रही हूँ। नहीं, बिल्कुल ही बाल धोए थे तो ये बाल आंखों पे आते, तो वो दिखी तो मैंने कहा चलो एक क्लिप लगा लेती हूँ। अभी हटा दूंगी थोड़ी देर में। आप ये मत सोचिए कि मैं किंडरगार्टन की बच्ची बन के जा रही हूँ, नो, क्योंकि सुबह पूजा वूजा करनी होती है। थोड़ा सा मुझे देर करती नहीं, देर हो जाती है। तो दोस्तों शाम के नहीं, रात के 8 बज चुके हैं जब से मैं स्कूल से आई हूँ। थोड़ा क्योंकि कल पूजा की तैयारी करनी है तो हमने बस अभी सफाई वगैरह करनी है। अभी मैंने पूरा फ्रिज को साफ़ किया अच्छे से, क्योंकि मुझे लगता है पूजा से पहले थोड़ा सा और सफाई कर लेंगे, क्योंकि कल है अष्टमी, सैटरडे है, संडे है, और आने वाले समय में हम कहीं कुछ कर भी रहे हैं, मतलब जो भी कर रहे हैं आपको बताते रहेंगे। फिलहाल अभी ये सब काम कर लेते हैं। पति मेरे गए हैं थोड़ा सामान लेने, कल पूजा है इस वजह से, और बच्चे अपने अपने काम पे। टिया अभी थोड़ी देर पहले ही आई है, उसका बिजी था पूरा डे। तो फिलहाल नित्या ने मेरी हेल्प भी करी है, तो यही सब चल रहा है घर पे। तो अब जा रही हूँ मैं, अभी बच्चों के लिए आलू के पराठे बनाऊंगी। और मैं सोच रही हूँ, वैसे मेरे पति खाते नहीं है तला हुआ, उनको लगता है कि छोड़ो, बट मैं सोची हूँ थोड़ा सा मेरे पास ये कुट्टू का आटा है तो इसके पकौड़े बना लेते हैं। एज वी बोथ आर फास्टिंग, सो कुट्टू का आटे के पकौड़े बनाते हैं। चटनी मैंने बनाई हुई है, तो दैट विल बी अ गुड कॉम्बिनेशन विद चाय, यार मज़ा आ जाएगा। और उसके बाद हमें थोड़ा टारगेट जाना है, थोड़ा बच्चों के लिए कल पूजा है, तो उनके लिए कुछ गिफ्ट कार्ड वगैरह और डब्बे पूजा, लंच बॉक्स वगैरह जो भी है, मतलब जो देना है पूजा में प्रसाद में, वो भी लेके आएंगे। तो बने रहिए, आते हैं। मेरे घर में कुछ क्या हो गया? हाय हाय मांगू, मम्मा मांगू। मम्मा आज सुबह से नहीं मिली मेरी मम्मी। मम्मा कहाँ गए थे भाई? मम्मा आज कहाँ गए थे? कोई देखने को नहीं मिलता। मम्मा मेरी सुबह से काम क्यों करती हो? मम्मा मैं इतना काम क्यों करती हूँ? ओ माय गॉड, यहाँ पे देखिए क्या चल रहा है घर में। तुम लोग इतने स्ट्रांग नहीं हो। ओए ओए ओए, ध्यान से ध्यान से। तुम पिंकी से कर लोगी, ये देखिए कह रही है मैं एक उंगली से कर लूंगी। मम्मा मैं कर दूंगा एक उंगली से। मम्मा मैं कर सकता हूँ, अगर किसी को मेरी ताकत आजमानी है तो दिखा दो आज। आज मैं आऊँ क्या? अपन के पास बहुत ताकत है। मम्मा ये लोग भाग गए कहीं, ये इसके नीचे ना आ जाए। मम्मा कड़कड़ी चिड़ी। मम्मा ये दोनों, नीतू भाई मुझे डर लगता है। नीतू मम्मा आज लड़ाई होके रहेगी। और देखिए कल के लिए हमारे फूल आ चुके हैं, कपूर वगैरह आ चुका है, क्योंकि कल है अष्टमी, बोलते हैं जय माता दी। आज हमारा व्रत है। फिलहाल टिया है, मेहनत करी बेचारे, थक के आई है फिर भी। नीतू गुड, ओके, नाउ दे आर गोइंग। ये जा रही है हमारी बेसमेंट में एक्चुअली। तो फिलहाल कहाँ है दोनों? हाँ कहाँ चले? वहीं। कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है। इन दोनों पे थोड़ा रिस्क लगता है। नीतू लड़ते नहीं अब? नीतू नहीं, बन गया कुत्ता। देखो बन गया कुत्ता। दोस्तों मैं आपको एक सच बताती हूँ, इसको बंद करूँ। मैं स्कूल से 3:30 घर पहुंची थी। इस आदमी ने मुझे मजदूरों को चाय देते ना इतनी चाय दी, उसके बाद मुझे घिसा डाला पूरा, जैसे होता है ना, चक्की पीस के मेरा हालत खराब हो गई है। मेरे दोस्तों ने ये ना, इसकी भी सीटी बज गई। जब भी पराठे बजते हैं गड़बड़ हो गई। अब इसकी सीटी को दूर कैसे करते हैं देसी स्टाइल से? आ जाओ, कपड़ा रंग है ये। हम लोग देसी तुर्का अमेरिका में भी यूज करते हैं। अरे ऊपर कर, इतनी दूर से कर रही है। सीटी बज गई। जब भी पराठे पुरोठे बनाते हैं तो ये गड़बड़ हो ही जाती है। फिलहाल ये आलू का पराठा बनाते हैं, जो मेरा मन कर रहा है खाने का, पर मैं खा नहीं सकती क्योंकि व्रत है। फिलहाल क्या करेंगे, आज मेरी पार्टी भी थी, मैं वहां भी नहीं गई। आप मेरी हालत से पहचान रहे होंगे कि ये क्या वही है, क्या वही है ये। दोस्तों मैं फिर से आ चुकी हूँ आप लोग के सामने। मेरे पति ने फिर से ठंडाई बना दी मेरे लिए, और ये इसको लगा दुनिया की बेस्ट ठंडाई बनाता है। गलत नहीं है ठंडाई। तुमको मैं तुम्हारे 100 में से 70% दे सकती हूँ। मैं इनको ठंडाई के लिए अच्छी बनी है। फिलहाल जी अब मैं थक के टूट टाट के बॉडी को अपना सुबह से लगे हालत ख़राब हुए
अब हम जा रहे हैं ऊपर। ये गैस पे थोड़ा कर दूंगी, ठीक है? नहीं मतलब थोड़ी देर में आऊंगी नीचे, ये मत छूना, ठीक है? अब मैं करूंगी। अब जब काम इतना बढ़ जाता है, हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते कुछ देर के लिए क्योंकि ऐसे से मैं नहीं थकी, ये भी बहुत थके। सुबह शाम से इनकी भी हालत एकदम, आई एम टेलिंग यू, सिर्फ मेरे लिए नहीं, आई थिंक सबके लिए, दोनों आदमियों के लिए। मेरा पैर टूटा है, इसलिए मुझे ज़्यादा तकलीफ हो रही है। एक्चुअली पैर में चोट लगी है ना। फिलहाल मैं क्या करूंगी, अगर इस ब्लॉग को कंटिन्यू तो नहीं कर पाऊंगी, बट अगर इस ब्लॉग को कल कंटिन्यू करूँ तो कल करूंगी, नहीं तो अभी आप लोगों से बाय कर देती हूँ अगर मैंने इसको पोस्ट कर दिया, नहीं तो इसको कल भी कंटिन्यू कर लेंगे। ब्लॉग का क्या अपना ही तो है। तो चलिए आपसे मैं अभी बाय कर रही हूँ, और अगर इसको कल कंटिन्यू किया तो ये कल के में भी ऐड हो जाएगा, समझ जाइए। नहीं तो अभी बाय कर देती हूँ और फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, लव यू ऑल, जय माता दी, सी यू। तो गाइज नमस्कार, जय माता दी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। आज है अष्टमी और आज हम अष्टमी की पूजा करने जा रहे हैं। फिलहाल मैंने चने जो हैं उनको अभी उबालने रख दिया है, और यहाँ पे मैं पूड़ियों की तैयारी कर रही हूँ और हलवा बनाने जा रही हूँ। तो आप सबको एक बार हार्दिक शुभकामनाएं अष्टमी की। और जो लोग अष्टमी करते हैं, तो यूएस में तो आज अष्टमी है। फिलहाल मैं बच्चों के लिए डब्बे में खाना दूंगी, और गिफ्ट कार्ड हम लेके आए हुए हैं, तो गिफ्ट कार्ड है और उनको जो प्रसाद है। और अच्छी बात आज ये है कि आज शनिवार है, तो आज मैं आराम से काम कर रही हूँ। नहीं तो यूजली वीकडेज में जब होता है तब स्कूल होता है, तो बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आराम से पूजा कर रहे हैं, भागा दौड़ी नहीं कर रहे हैं। बोलो श्री गणपति महाराज की जय। जयकारा शेरों वाले का बोल, साचे दरबार की जय। चलिए अब हम पूजा करने माता दी। दोस्तों पूजा हो चुकी है, और देखिए पूजा में हमें किसने ज्वाइन किया है, हमारे छोटे छोटे बाबूश। मम्मा हम भी तो पूजा करते हैं। अगले जन्म हम सुअर ना बने, अगले जन्म हम सुअर ना बने मम्मा, अगले जन्म क्या करेंगे। आप लोगों को भी एक बार आरती देते हैं, सबको बोलते हैं, मतलब आप अपने हिसाब से ले लीजिए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसे कैसे दूं मैं आपको आरती, मैं ऐसे दे देती हूँ। जय माता दी। तो मेरी एलर्जीज का बुरा हाल है। फिलहाल हम पूजा करते हैं और आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। मतलब पूजा हमने गाइस, अब हमारी पूजा हो गई, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी लाइफ में क्या है पूजा के बाद, क्या है बताओ? तो अब हम अपनी चाय पीते हैं। तो मैंने अपने लिए ना तो मैंने अपने लिए वो बनाया हुआ है, मुझे चने ना थोड़े से ग्रेवी वाले, मंदिर में प्रसाद में तो सूखे बनते हैं, मैं अपने लिए ग्रेवी वाले बनाती हूँ, बच्चों के लिए और अपने लिए। तो फिलहाल अब हम जरा खाना खा लेते हैं और आपसे मिलते हैं। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा रेडी होके प्रसाद देने के लिए, क्योंकि मेरी एलर्जी से बुरा हाल है। फिलहाल आपको दिखाते हैं, बेसमेंट में कुछ लाइटों का काम चल रहा है, तो आ जाओ। क्या हुआ? ये तो बेसमेंट भाई पूरी फैली है, ट्यूब बदल दी, पूरी ट्यूब खराब थी, उतर गई पूरा। वो जो झमझमा रही थी, नया लगवाया पूरा। अच्छा लग रहा है नहीं, कब लाए? वो ले आए? ये देखो तो मेरी ये लगी है। अच्छा तो ये इनके ऑफिस में भी लाइट लग गई, यहाँ पे लाइट भी थी ना मैंने, नहीं थी। ओ ये अच्छा लग रहा है, बस कर। ये तो यहाँ पे भी यही करवाना था, ये कुछ कॉम्प्लिकेशन तो हो नहीं। तो गाइस इनको मुझे थैंक यू। तो गाइस मैं निकल रही हूँ बाहर, अब जा रही हूँ मैं प्रसाद देती हूँ सबको, क्योंकि सब आ नहीं पाते, इसलिए सबके घर अपने हिसाब से चले जाओ। और आज वेदर फिर से न्यू जर्सी में बदल गया, ठंडा हो गया। और मैं बताती हूँ, जो हमारे घर में बिजली का काम करने आए, वो देखिए उनकी गाड़ी वो खड़ी हुई है। तो यूएस की एक अच्छी बात ये है कि चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे काम वाली हो, चाहे सब कुछ हो, सबके पास गाड़ी है, और सब एक बेसिक लाइफ, अच्छी लाइफ सभी जीते हैं यहाँ पे। ये मुझे यहाँ की अच्छी बात लगती है कि ये इनके कोई कम ज़्यादा, तो उनके पास भी एक अच्छी कार है, और काम वाली आती है उनके पास भी है। तो यहाँ पे कोई वो नहीं है कि हमारे पास ये है उसके पास वो नहीं है। तो यहाँ पे अच्छी बात है कि नोबडी रियली केयर्स, सब एक ही जगह जैसे हैं, और कोई किसी को कोई वो नहीं दिखाता कि मेरे पास ये है उसके पास वो है। यहाँ पे सब एक जैसे ही फील होते हैं। एक्चुअली कभी छोटा बड़ा फील हुआ नहीं यहाँ पे, लोग कहते हैं, बट मुझे तो नहीं हुआ फिलहाल। एनीवे अब मैं निकल रही हूँ अपने दोस्तों के यहाँ, तो आ जाओ। हियर हाय टू ब्लॉगर्स, टेक माय पिक्चर, आई टेक योर्स। यू वांट टू से हाय, हैप्पी नवरात्रि? हाय, कम हियर, हैप्पी नवरात्रि। You wanna close the door? Oh, close the door. Hi, कंजक. Hi. हेलो। सबसे छोटी कंजक। देखो खिलौने छोड़ के चप्पल से खेल रहे हैं बच्चे। अरे मुंह में डालने लगी थी, पता है? भाई आज के बच्चे वही मना कर रही हूँ। हेलो। Hi. 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 Wait, how am I a villain? Hi. Oh, look at her. Hi, cutie pie. हाय क्यूटी पाई। आपने ध्यान दिया, आपका सूट पहना हुआ है उसने। अरे वाह, जो इंडिया से लाई थी, आ गया इसको। हाँ अब आ गया। अरे वाह, Oh wait, how am परफेक्ट डे आज तो पहनने। हाँ।
हाँ काट पीट याद कर लेना। सबसे छोटी गंजक आ जाओ भाई, अब तुम्हारा यही होगा, ये थंबनेल होगा हमारा, सबसे छोटी गंजक। फोटो खींचूं? ठंडा इसको मत लेके जाओ। चलो फिर अब हम जाते हैं। हैप्पी कंजक, हैप्पी कंजक, हैप्पी कंजक, पहली कंजक नवरात्रि। हेलो ये दोनों मिल लिए। ब्लॉगर जी बाय। सो प्रिटी। हाँ बिल्कुल, ये देखिए स्प्रिंग। तो गाइस मैं अपने दोस्त के घर से आ गई थी और पता नहीं क्या हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई शादी निपटाई होता है ना। कल रात में मैं बहुत थक गई थी, आज भी अभी कपड़े वगैरह किए, पूजा करी, तो मेरा कहीं मन ही नहीं हुआ। और कुछ वेदर भी ऐसा हो रहा है बारिश वाला कि मन नहीं किया। फिलहाल नित्या का मन था पिज़्ज़ा खाने का, क्योंकि इसलिए ये मेरे लिए पिज़्ज़ा और ये कुछ लावा केक है ना। आई थिंक फास्ट पूरे हो चुके हैं इस वजह से। तो वैसे तो मेरा मन, क्योंकि आई डोंट नो क्या हो रहा है, मुझे थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मेरा गला यहाँ बहुत दर्द हो रहा है। बहुत दिन से मुझे लग रहा था मैं बीमार नहीं हुई अदर देन मेरे पैर का दर्द, बट आज लग रहा है कि थोड़ा दवाई ली है मैंने। नाइस। अच्छा नहीं तो ऑल चीज़ी राइट, फुली लोडेड है भाई चीज़ से। तो गाइस अब क्या करूँगी, आई थिंक ये कल का और आज का ब्लॉग मिलके एक पूरा ब्लॉग बन चुका है। आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग। तो अब इस ब्लॉग को यहीं तक रखती हूँ, क्योंकि अब मेरी हिम्मत नहीं है। थोड़ी देर टीवी देखूंगी और ये आ जाएंगे, थोड़ा चाय पियेंगे। आपसे कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तो बने रहिए। और आने वाले ब्लॉग आई एम टेलिंग यू बहुत मज़ेदार होने वाले हैं। होपफुली, मैं हमेशा यही कहती हूँ, क्योंकि यू नेवर नो। तो भगवान की दया रही तो सब अच्छा ही रहेगा। तो फिलहाल मेरे साथ बने रहिएगा। तब तक इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।